दोस्तों, अखंड भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस समय जो है बिसुही नदी के किनारे खड़ा हूँ और यहाँ जो है ये नदी जो है बैरिया सुरजनपुर जंगल और भरौटिया गांव के बीच से ये नदी निकल रही है, जो मनकापुर से सराय खास को ये रास्ता जोड़ता है। और बीच में इस नदी के होने की वजह से लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कत होती थी, तो इसे ग्रामीणों ने जो है एक पुल का निर्माण किया है, जो इंजीनियर को टक्कर देते हुए, उनकी डिग्री को टक्कर देते हुए इतनी सुंदर पुल का निर्माण किए हैं लोग। और इसके द्वारा जो है यहाँ से निकल करके बदलपुर को जोड़ते हुए रेहरा मार्ग पर निकल जाती है। दूसरी तरफ यहीं अगर इस रास्ते को छोड़ करके कोई भी एक तरफ ये मार्ग रेहरा को जोड़ता है, दूसरी तरफ सादुल्ला नगर को जोड़ता है। अगर यहीं रास्ते को अगर छोड़ करके ग्रामीण जो है या जो राहगीर अगर जाते हैं, सादुल्ला नगर होते हुए जाते हैं और रेहरा की दूरी अगर तय करनी हो तो कम से कम उनको 20 किलोमीटर दूर चक्कर लगाना पड़ता है। इस रास्ते को आसानी देखते हुए ग्रामीणों द्वारा इस सुंदर पुल का निर्माण किया, जिसके माध्यम से इन लोगों को 20 किलोमीटर कम दूरी जो है तय करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ आप अगर आ जाएंगे तो आपको जाने का यहाँ से मन नहीं करेगा। और जिस तरीके से इस पुल का निर्माण किया गया है, आप इस पुल को देखने के बाद आपको जैसे प्राचीन काल में दिखता था, जो है बनाते थे जब वहाँ इंजीनियर नहीं होते थे, कोई ऐसे इन लोगों को मटेरियल नहीं मिलती थी, ऐसी कोई डेवलप नहीं था देश में, तब इस तरीके की पुल बनाई जाती थी प्राचीन कालों में। आज वो पुल इस युग में देखने को मिल रही है। ये काफ़ी जो है प्राचीन काल को याद दिला रहा है। इस पुल को जो है कई बार वन विभाग द्वारा, अधिकारियों द्वारा इस पुल को गिरा दिया गया था। यहाँ पर वो लोग अपना शक ये जाहिर करते थे कि यहाँ पर जो है बेशकीमती लकड़ियाँ निकल रही हैं, लेकिन हम लोगों ने जहाँ तक ये पड़ताल किया है, लगभग यहाँ हम आए 1 घंटा हो गया हम लोगों को यहाँ आए हुए, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टहनियाँ हैं और सूखी लकड़ियाँ लोग बीन करके, महिलाएं यहाँ अभी तो इकट्ठा थी, निकल रही हैं। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। फिलहाल वो तो विभाग की बात है, क्या किस तरीके से क्या होता है। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि जो ये पुल है वन विभाग द्वारा गिरा दिया जाता है, लेकिन ग्रामीण अपनी सुविधा को देखते हुए कि 20 किलोमीटर दूरी रास्ता लंबा ना तय करना पड़े, उसको देखते हुए ये बार बार इसको जो है पुल को बनाते हैं और इस पर अपनी सुविधा अनुसार जाते हैं। यहाँ बताया जा रहा है, ग्रामीणों द्वारा अभी बताया गया है कि यहाँ पर जिन्होंने पुल बनाया है या ग्रामीणों की मदद से, एक इसको मल्लाह मान करके, जो पुराने ज़माने में कहा जाता था मल्लाह, वो यहाँ पर कुछ दूरी पर हैं, जो है वहाँ पे ये बैठे रहते हैं। अगर कोई भी राहगीर यहाँ आता है तो अपनी इच्छा अनुसार उनको पैसे दे करके और जो है अपना ये पुल क्रॉस करता है। वो पैसा अपनी भरण पोषण के लिए लेता है और इस पुल पर जो भी खर्चे हो रहे हैं उस खर्चे को भी निर्वाह करता है। अगर कहीं बारिश तेज होती है तो भी ये पुल बहने की जो है संभावनाएं होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुल बह भी जाता है, लेकिन जब ये मल्लाह जो पैसा लेता है छोटे छोटे रकम को इकट्ठा करके और पुनः ग्रामीणों की मदद से पुनः ये पुल बनाने में कामयाब रहता है। जो पुल के निर्माता हैं, जिसको एक हिसाब से कहा जाए, जिन्होंने इस पुल को बनाया है, मैं उनके पास यहाँ आया हूँ, मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं किस तरीके से बैरिकेटिंग लगाई गई है। इनका मानना है कि जैसे बड़ी वाहन ना जा पाए और जो भी आए यहाँ पर कुछ स्वेच्छा से अपने कुछ पैसे दे दे, जिसके माध्यम से जो है मैंने इतना जो इस पे पैसे अर्न किए हैं, तो उसका जो भी जिसकी जो स्वेच्छा होती है वो कुछ पैसा दे देते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मोनू। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं पास के रहने वाले हैं? पास के रहने वाले। अच्छा, इस पुल को जो है बनाने में लगभग कितना समय लगता है आपको और कितना पैसे अर्न होता है? पैसा तो कुछ भी नहीं लगता, ज़्यादातर ना ही ज़्यादा कुछ लोग नहीं, जिसमें इसमें जो है लकड़ियाँ जैसे लगी हैं, ये अपना अकेले बनाते हैं, ग्रामीणों की भी मदद रहती है? ग्रामीणों की भी रहती है, ग्रामीणों हम की भी बनाते हैं।
जी। इसमें पुल बनाने में लगभग कितना समय लगता है ये? 2-3 दिन लगता है। 2-3 दिन लगता है। अच्छा, ये ऐसा भी होता है जैसे बारिश के समय में बारिश ज़्यादा हो गया हो तो इसमें पुल भी बहने की तो भी संभावनाएं पुल होती बह हैं? जाता है, टूट भी जाता है। अच्छा, ये टूटने की भी संभावना होती है और बह भी जाता है। हाँ, बह जाता है तो फिर आपको उतना ही परिश्रम करना हाँ, पड़ता उतना है। ही करना अच्छा, पड़ता इस है। पुल के माध्यम से लोगों को ये कहाँ से किस रास्ते को ये जोड़ती है ये? ये जैसे कि भगवानपुर, रहरा, बैरिया, सुरजनपुर, मतलब कई जगह आप जा सकते हो। सादुल्ला नगर, उतरौला। जी जी जी। इस पर लगभग लोगों का कितना आवागमन होता है, कितने लोगों का आवागमन होता है लगभग नियर अबाउट अब लगभग 85 के लोग आते जाते हैं, 10, 20, 50 लोग हो गए। अच्छा अच्छा। तो इस पे जैसे आपने कोई जैसे इस पुल को आपने बनाया, आपने इसमें परिश्रम खर्च किया, तो इस पे आपका कोई ऐसी भी सुविधा है कि इस पर इतना पैसा आपको देना है, कोई ऐसी शुल्क निर्धारित आप किए हैं? नहीं, ऐसी कुछ नहीं, जो अपनी स्वेच्छा से लोग देते हैं उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी। ऐसा भी कभी हुआ है कि जैसे लोग आते हैं, जैसे ये जा रहे हैं, ये तो रुक गए भाई साहब, ये अपनी स्वेच्छा से जो भी इन लोगों की इच्छा होगी, ऐसा भी कभी हुआ कि जो आप मांगे हो कि भाई जो हमारा परिश्रम खर्च हुआ है, लागत लगती है, जैसे इसमें लकड़ी लगी हुई है, परिश्रम भी 2-4 दिनों का जो परिश्रम लगता है वो उसमें जो पैसे अर्न होते हैं, चाहे मजदूर के माध्यम से या ग्रामीणों की सहयोग से, तो उसमें अगर आप पैसे के मांग किए हों तो उसमें झगड़ा करने के लिए कोई उतावला हो गया, ऐसी कोई समस्याएं? हाँ, होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। अच्छा, जो झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं। नहीं देंगे क्या कर लोगे? जी जी। अच्छा, अगर इस तरीके की स्थिति कुछ नहीं, जाओ, आप जा सकते हो। हाँ, जो लोग झगड़ा करने के लिए उतावले हो जाते हैं और ये नहीं सोचते कि हाँ कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिश्रम किए हैं अगर उसका भी ये मेहनत नहीं देना चाहते हैं तो आप उनको स्वेच्छा से जाने दें। हाँ, आप जाइए। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं गांव के रास्ते से भी जुड़ा है और जो है ये जंगल के भी जुड़ा हुआ है, जंगल से भी है, ये संभवतः ये बॉर्डर ही होगा। तो इसमें जैसे वन विभाग जो है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं करती है कि नहीं यहाँ हम नहीं बनाने देंगे, यहाँ से जैसे लकड़ी भी निकलने का उन लोगों को डर रहता हो, तो इस वजह से वन विभाग दिक्कत कर रही है? लकड़ी निकलती तो वो लोग पुल ही नहीं बांधने देते हमें। जी जी इधर जी, से नहीं निकलती। सही। ये चीजें आपका मानना है, यहाँ से लकड़ियाँ नहीं निकल रही हैं, इस वजह से जो है ये अगर लकड़ी निकलता तो पुल नहीं बनता। अच्छा, इसमें जो है कहीं ना कहीं वन विभाग को भी आने जाने में, वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी आने जाने में काफी सुविधाएं मिलती हैं? बहुत सुविधा, आते जाते रहते हैं। जी। जैसा कि आप देख रहे हैं इनके द्वारा बताया गया कि इस पुल को जो है बनाने में 2 से 3 दिन लगती है और चाहे उसमें ग्रामीण अगर अपना योगदान दिए, सहयोग किए तो ठीक है, नहीं सहयोग किए तो ये अपने पैसे से और मजदूरी दिहाड़ी लगवा करके और 2-3 दिनों में इस पुल का निर्माण कराया जाता है। यहाँ से लगभग 20 से 25, 30, 50 ऐसे करके ग्रामीण यहाँ आते जाते हैं, जिसकी जो स्वेच्छा होती है वो पैसे जो इन दे देते हैं और अपना जो है यहाँ आने जाने को इनको सुविधा मिलती रहती है। इस पुल को इतना सुंदर जो है निर्माण कराया गया है, इनके द्वारा कराया गया है। हम लोग तो सोचते थे कि जिस तरीके से इंजीनियर को मात दिए हैं, कौन इसको बनाए होंगे, इसको ढूंढते हुए यहाँ इनके जो है स्थान पर पहुँचे और इनसे जानकारियाँ मिली, तो यही वो भाई साहब हैं जिन्होंने इतने सुंदर पुल को निर्माण आकार दिया और लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। ये काफ़ी सराहनीय भी है और जो है एक कहीं ना कहीं इंजीनियर को जो है चैलेंज भी करती है कि जो इतनी डिग्रियां ले करके और उस पुल को, सीमेंटेड पुल को बनाते हैं पैसे खर्च करके और ये कम कीमतों में पुल बना करके और लोगों को सुविधा मुहैया करते हैं, इसकी कीमत ना के बराबर होती है। ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप हमारे साथ जुड़े और हमें आपने समय दिया।